हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि आपको ये रिक्वेस्टेड स्टोरी पसंद आएगी। जेकुक की काफ़ी ज़्यादा कमेंट थी, इस वजह से ना मैंने जेकुक की लव स्टोरी बनाई है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच थे और एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बेटा जिमिन पार्क एक आइडल बनना चाहता था। जिमिन को आइडल बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे। जिमिन चाहता था कि वो एक के-पॉप आइडल बने। उसको अपने मॉम डैड के बिज़नेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था और उसके मॉम डैड ने भी उसको फोर्स नहीं किया था कि वो बिज़नेस में ही आएगा। वो चाहते थे कि जिमिन जो करना चाहता है वो कर ले, क्योंकि जिमिन उनका इकलौता बेटा है और वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से जिमिन 18 ईयर ओल्ड था, लेकिन वो एक के-पॉप आइडल बन चुका था और लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। जिमिन ने खुद को बहुत ज़्यादा फिट कर लिया था, क्योंकि जिमिन एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहता था जो हर एक दिल पर राज करती है। जिमिन ने 18 एज में ही बहुत ज़्यादा नाम बना लिया था, बहुत ज़्यादा लड़कियों का क्रश बन चुका था। यही वजह थी कि उसको हमेशा ही शादी के लिए प्रपोजल आया करते थे। मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिमिन किसी भी गलत लड़की के साथ शादी कर ले। वो चाहते थे कि उनकी बहू एक ऐसी लड़की बने जो उनकी फैमिली को अच्छे से समझती हो, उनकी फैमिली में एडजस्ट कर पाती हो, जो पहले से ही एक फैमिली से ही आए, क्योंकि उनको बगैर ख़ानदानी लड़की नहीं चाहिए थी। यही वजह थी कि मिसेस पार्क ने अपनी फ्रेंड की बेटी का रिश्ता जिमिन के लिए मांग लिया था। हालांकि जिमिन और कुकी दोनों ही एक दूसरे से नावाकिफ़ थे। कुकी वही लड़की है जो मिसेस पार्क की फ्रेंड की बेटी थी। कुकी की पूरी फैमिली को जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जिमिन पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस था। इस वजह से वो कुकी की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब जिमिन की ये बात का पता चलता है तो वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है, मॉम पहले मैं एक अच्छा सा के-पॉप आइडल तो बन जाऊँ, फिर मैं शादी के बारे में सोच लूँगा। आप तो जानते हैं कि अभी मेरे करियर का आगाज़ है और अब आप अभी से ही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। आप जानते हैं ना, जैसे ही मीडिया में ये बात रिवील होगी कि मैंने शादी कर ली है, मेरी फ़ैन फॉलोइंग कम होती जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। और आपको पता है, मुझे बहुत ज़्यादा हेट का सामना करना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहता। मिसेस पार्क कहती हैं, देखो जिमिन, शादी तो तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ है और मैं नहीं चाहती कि तुम फुल लाइफ अकेले ही स्पेंड करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ हो, ताकि तुम्हें हर मुश्किल में संभाल पाए। जिमिन कहता है, मॉम मुझे अभी किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती हैं। अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं उनमें से किसी को डिसाइड करूँगा, ना कि एक ऐसे लड़के को डिसाइड करूँगा जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ। जिमिन की मॉम कहती हैं, लेकिन कुकी बहुत अच्छी है, तुम एक बार उसको देखो तो सही। वो ये कहती हुई कुकी की पिक जिमिन को दिखाती है। जिमिन अपने माइंड में कहता है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जिमिन अपनी मॉम पर ज़रा सी भी ये बात शोफ नहीं होने देता कि जिमिन को कुकी पसंद आई है। वो कहता है, जो भी हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन ये कहने के बाद वो पिक वहाँ पर छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि जिमिन को ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुकी के लिए एग्री हो जाएगा तो शायद उसका करियर बर्बाद हो सकता है। इस वजह से वो भी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मिसेस पार्क अपनी ज़िद की बहुत ज़्यादा पक्की थी। इस वजह से वो जिमिन को बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं, जिसकी वजह से मजबूरन जिमिन को कुकी से शादी करनी पड़ती है। लेकिन मिसेस पार्क कुकी को पहले ही बता देती हैं कि जिमिन को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे जिमिन को बहुत अच्छे से संभाल लोगी। एक बार वो तुम्हारे साथ जब रहना शुरू करेगा तो उसे तुमसे प्यार हो ही जाएगा। कुकी अपने माइंड में कहती है, क्या जिमिन किसी और को पसंद करता है, क्योंकि कुकी ने कई बार न्यूज़ में सुना है कि जिमिन बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ डेट में होता है। हालांकि ये सब झूठी अफवाहें थी, लेकिन कुकी को इन सब चीज़ों पर यकीन था, क्योंकि जिमिन के बारे में कुकी अभी ज़्यादा से अच्छे से नहीं जानती है। इस वजह से वो ये सारी चीज़ों को सच मान लेती है और सोचती है कि जिमिन शायद एक प्ले बॉय है। यही वजह है कि शायद वो कुकी को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता होगा कि शादी उसके लिए एक कैदी बनेगी। आज शादी की फर्स्ट नाइट थी, जबकि जिमिन आता है और बेड के दूसरी साइड पे जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुकी जो ब्राइडल ड्रेस में बैठी हुई जिमिन का वेट कर रही थी बहुत देर से, वो जब ये देखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जिमिन रूम की लाइट को बंद कर देता है। कुकी ना चाहते हुए भी बेड पे लेट जाती है और वो भी अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। लेकिन कुकी के सारे सपने टूट चुके थे। कुकी ने कहाँ सोचा था कि वो आज अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन यहाँ पे तो उसका हस्बैंड आकर चुपचाप से बेड पर लेट गया था और सो चुका था। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था। कुकी भी मजबूरन अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। हालांकि कुकी को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि उसके जहन में बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिमिन शायद किसी और को पसंद करता है। यही वजह है कि उसने कुकी के करीब आना तक भी ज़रूरी नहीं समझा था।
ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे कि जिमिन अपने मॉम को कहता है। जिमिन अपने मॉम डैड के साथ इस घर में नहीं रहता, बल्कि जिमिन अकेला अलग घर में रहता है, क्योंकि जिमिन एक के-पॉप आइडल है। इस वजह से उसको रिहर्सल करनी होती है, उसको के लिए टाइम चाहिए होता है और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी होती है। यही वजह है कि जिमिन अपने मॉम डैड के साथ उनके घर में नहीं रहता, एक अलग घर में रहता है। जिमिन की मॉम कहती है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि तुम अपने घर जा रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुकी को साथ लेके जाना होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कुकी यहाँ रहेगी और तुम वहाँ रहोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिमिन कुकी की तरफ देखता है और कहता है, ये मेरे साथ रह के क्या करेगी मॉम? इसका तो दिल भी नहीं लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम शूट पे होता हूँ, आप तो जानते हैं ना। मैं एक के-पॉप आइडल हूँ और मैं बिज़ी रहता हूँ, मुझे रिहर्सल करनी होती है। मैं घर में बहुत कम आता हूँ, ये घर में अकेली रह के बोर हो सकती है। मिसेस पार्क कहते हैं, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन इसकी तुम्हारे साथ शादी हुई है, इसे तुम्हारे साथ ही रहना होगा जिमिन। तुम्हें अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम अब इसको भी देना होगा, क्योंकि ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिमिन कुकी की तरफ देखता है तो कुकी स्माइल कर रही थी। जिमिन समझ आता है कि शायद सच में कुकी उसको पसंद करती है, जो कि बात गलत भी नहीं है, क्योंकि कुकी एक सिंपल सिटी की लड़की थी। यही वजह थी कि जब उसको पता चला कि उसकी शादी जिमिन के साथ हो रही है, तो वो जिमिन को पसंद करने लग पड़ी थी, क्योंकि जिमिन इतना पॉपुलर था कि हर लड़की जिमिन को जानती थी। कुकी भी जिमिन के फ़ैनों में से एक लड़की थी। जिमिन मज़ीद कुछ भी नहीं कहता, वो कुकी को लेकर अपने घर आ जाता है और वहाँ पर कुकी को बताता है कि यहाँ पे कैसे रहना है। जिमिन के घर में ज़्यादा मेड तो नहीं है, क्योंकि जिमिन को पसंद नहीं है ज़्यादा लोगों के बीच ज़िंदगी गुजारना। यही वजह है कि वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन मेड नहीं है। जो एक दो मेड था कुकी के आने से पहले, उनको भी जिमिन छुट्टी दे देता है, ताकि वो कुकी को तंग कर पाए, क्योंकि जिमिन चाहता था कि कुकी तंग होकर जिमिन से डिवोर्स मांगे और जिमिन को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए, ताकि उसकी शादी के बारे में किसी को पता भी ना चले और जिमिन इस शादी से आज़ाद भी हो जाए। जिमिन ये सोचते हुए कुकी को घर के हर काम करने के लिए फोर्स करता है। कुकी जो पहले भी अपने घर के सारे काम खुद ही किया करती थी, वो इस घर के भी हर काम को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। जिमिन के लिए खाना बनाना, घर की क्लीनिंग करना, ये सब काम कुकी बहुत ईज़ी से करना शुरू कर देती है। वक़्त ऐसे ही गुज़र रहा था। जिमिन कुकी को थोड़ा भी अपने करीब नहीं आने देता है, उससे बहुत ज़्यादा दूर रहता है। पहले तो वो ज़्यादातर अपने शूट में ही बिज़ी रहता था, ताकि वो कुकी को बता पाए कि कुकी की कोई अहमियत नहीं है। जिमिन अपने जॉब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। वो चाहता था कि कुकी यहाँ पर अकेली बोर होकर चली जाए अपने घर वापस, लेकिन कुकी ऐसा नहीं करती है। वो डेली बेस पे जिमिन का वेट करती है और जिमिन के साथ ही रात का खाना खाया करती थी। भले ही जिमिन फिर 1 बजे आए या 2 बजे आए, कुकी उसका वेट करती थी। और जिमिन कुकी को घर से बाहर जाने नहीं देता था, जो कि कुकी को थोड़ा भी पसंद नहीं था। लेकिन कुकी फिर भी हैप्पी थी, क्योंकि जिमिन उसका ध्यान रखता है। कुकी को ऐसा लगता है कि शायद जिमिन भी उसके लिए थोड़ा-थोड़ा फीलिंग्स रखता है। यही वजह है कि वो कुकी को घर से बाहर नहीं जाने देता है। ऐसे ही 1 मंथ तो गुज़र गया था कि कुकी अपने मॉम डैड से फ़ोन पर बात नहीं करती थी और मिलकर भी नहीं आई थी। कुकी का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि वो अपने मॉम डैड से मिलने जाए। जिमिन उसको कहीं पे भी नहीं जाने देता, ना उसके मॉम डैड से मिलने देता है। कुकी आज बैठी ही सोच रही थी कि जैसे ही जिमिन जॉब से वापस आएगा, तो जिमिन से बात करेगी कि वो अपने मॉम डैड से मिलना चाहती है और वो 2 दिन अपने मॉम डैड के घर पे रह के आएगी। कुकी ये सोचकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, क्योंकि वो सच में अपने मॉम डैड से मिलना चाहती थी। उसका दिल उदास हो चुका था। लेकिन जिमिन जॉब से बहुत ज़्यादा थका हुआ था। जिमिन का मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि जिमिन के हाथ से एक बहुत बड़ा प्रपोज़ल जाता रहा था, जो कि जिमिन करना चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिमिन को नहीं दिया था। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो किसी और के-पॉप आइडल को दे दिया गया था जिमिन की बजाय। जिमिन गुस्से में घर आता है और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुकी खाना सर्व करती है और कहती है, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें मसला है? क्यों मेरा मूड ख़राब कर रही हो? कुकी कहती है, ओके, अगर आप नहीं चाहते तो मैं अभी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा सा उदास चेहरा बनाती है। जिमिन ये चीज़ को नोटिस करता है। वो कहता है, बताओ क्या कहना है तुम्हें? क्योंकि कहती है, मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 2 दिन वहाँ पर ही रहूँ। जिमिन का ये सुनकर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। भले ही जिमिन फ़ील नहीं करवाता कि वो कुकी को पसंद करता है, लेकिन वो कुकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो कुकी को खुद से दूर तो करने की हमेशा बिहेवियर करता है कि वो कुकी को दूर करना चाहता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कुकी उससे दूर जाए। वो गुस्से में कुकी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें क्या अपने मॉम डैड के घर अब जाना है? क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो? कुकी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर खुश हूँ, लेकिन मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, कुकी बस कर दो, मैं ये बात नहीं सुनना चाहता हूँ।
कुकी कहती है, लेकिन मैं अपने मॉम डैड से दिल दास हो गया है। जिमिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि गुस्सा तो उसको पहले भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था। वो जॉब से ही आज बहुत ज़्यादा गुस्से से आया था। वो कुकी का हाथ पकड़ता है और कुकी को घर से बाहर निकाल देता है। वो बिल्कुल भी ये चीज़ नोटिस नहीं करता है कि कुकी ने कैसे की ड्रेस पहनी हुई है। बाहर सर्दी थी और कुकी ने सिर्फ पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर कोई कोट और जैकेट नहीं थी। कुकी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जिमिन ने उसका हाथ पकड़कर उसको वैसे ही घर से बाहर निकाल दिया था। कुकी बहुत ज़्यादा दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन जिमिन ओपन नहीं करता है। कुकी दरवाजे के पास ही बैठी हुई रो रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से कुकी पूरी तरह भीग चुकी थी। लेकिन जिमिन इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो नोटिस ही नहीं करता कि उसने कुकी को बारिश में घर से बाहर निकाल दिया है। कुकी के पास कुकी का फ़ोन और पर्स भी नहीं था। कुकी के पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि उसका पर्स रूम में था, तो इस वजह से उसके पर्स में ही उसके पैसे होते थे। कुकी वहाँ पर ही बैठी हुई रो रही थी। जिमिन 2-3 घंटे बाद नोट करता है कि बीबी उसके दरवाजे के पास आहिस्ता आहिस्ता से रोने की आवाज़ आ रही है। वो दरवाज़ा ओपन करता है। कुकी जो दरवाजे के पास बैठी हुई रो रही थी और अंधेरे की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो जल्दी से उठकर जिमिन को हग कर लेती है। जिमिन जब देखता है कि कुकी के पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पे कि वो कुकी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। भले ही वो कुकी को अपने से दूर रखना चाहता है, लेकिन वो कुकी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो फिर कुकी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जिमिन उसको उठाता है और रूम में लेकर आता है और यहाँ पर कुकी को टॉवल के साथ उसके बालों को ड्राई करते हुए कहता है, आई एम सॉरी कुकी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था और मैंने सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। वो कुकी को सॉरी कह रहा था, लेकिन कुकी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जिमिन ये चीज़ नोट करता है कि कुकी के हाथ पैर सर्दी की वजह से शेवर कर रहे हैं। फिर वो जल्दी से उसको हग करता है और कहता है, रुको मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ निकालता हूँ, तुम बस यहाँ पर बैठो। वो कुकी के क्लॉथ निकालता है और कुकी को क्लॉथ चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन कुकी को बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो चुका था। वो जैसे ही बेड से उठती है तो गिरने लगती है। फिर जिमिन उसको जल्दी से हग कर लेता है, तो जिमिन समझता है कि वो खुद से क्लॉथ नहीं चेंज कर सकती। जिमिन अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधता है और कुकी के क्लॉथ को चेंज करवाता है। फिर वह कुकी को बेड पर लटा देता है ताकि कुकी सो पाए, लेकिन कुकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो अंधेरे में काफ़ी देर तक रह चुकी थी और कुकी को अंधेरे से पहले ही डर लगता था क्योंकि वो कभी भी इस तरह से अकेली अंधेरी रात में बाहर नहीं गई थी। इस वजह से उसको डर लग रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बार बार बिजली चमक रही थी। बिजली के चमकने की आवाज़ से कुकी जिमिन को हक कर लेती है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेती है। जिमिन कुकी को अपने क्लोज देख के थोड़ी सी स्माइल करता है, कहता है, क्या तुम ठीक हो। कुकी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। कुकी जिमिन से थोड़ी सी दूर हटती है, लेकिन बाहर बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। जिमिन इस वजह से कुकी को अपने करीब ही रहने देता है और कहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, तुम यहाँ पर सो सकती हो। कुकी अपने माइंड में कहती है, आज ये कैसे हो गया, हमेशा मैं इनके क्लोज आऊँ तो ये गुस्सा करते हैं और मेरे इंसल्ट करते हैं, आज ये अपने करीब रहने की मुझे इजाज़त दे रहे हैं। जिमिन स्माइल करता हुआ कुकी की तरफ देख रहा था क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो कुकी को अपनी वाइफ की नज़र से देख रहा था कि कुकी इस टाइम उसकी वाइफ है। जिमिन कुकी के थोड़ी सी करीब आता है और उसको किस करने लगता है। कुकी भी जिमिन को आगे से किस बैक कर रही थी क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, तो ये सब तो कर ही सकती थी। आज तक जिमिन ने उसको टच तक नहीं किया था, इस वजह से कुकी भी चाहती थी कि जिमिन थोड़ा सा उसके क्लोज आए क्योंकि वो दोनों वाइफ हस्बैंड हैं। फिर जिमिन कुकी के साथ इंटीमेट होता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। कुकी को रात के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा शाइनेस हो रही थी। उसका नहीं पता था कि जिमिन उठ गया है। जिमिन उठ के कुकी की तरफ देख रहा था, कुकी जो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही थी। वो कुकी के करीब आता है, कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा शाय क्यों हो रही हो। कुकी ब्लैंकेट के अंदर अपना मुँह देती हुई कहती है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। जिमिन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। जिमिन ये कहने के बाद वहाँ से उठकर चला जाता है ताकि अपने क्लॉथ पहन पाए, और वह जल्दी से अपना क्लॉथ लेकर चेंजिंग रूम में जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। फिर वो कुकी को कहता है, क्या तुम्हें पेन हो रही है, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाऊं या तुम्हें पहले फ़्रेश करवा दूं। ऐसे करता हूँ, मैं तुम्हें पहले फ़्रेश करवा देता हूँ। कुकी कहती है, नहीं मैं हो जाऊँगी फ्रेश।
कुकी ब्लैंकेट लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती है। जिमिन उसको उसके क्लॉथ पकड़ाता है। कुकी फ्रेश होकर बाहर आती है। जिमिन ने कुकी को अपनी शर्ट पकड़ाई हुई थी और कुकी ने ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं की थी। जब वो जिमिन की शर्ट पहनती है तो उसको एहसास होता है कि जिमिन ने सिर्फ उसको अपनी शर्ट ही दी है पहनने के लिए। वो जिमिन को बहुत ज़्यादा आवाज़ें दे रही थी कि उसको उसके क्लॉथ पकड़ाया जाए, लेकिन जिमिन उसकी एक भी नहीं सुनता है। मजबूरन कुकी को जिमिन का ही क्लॉथ पहन कर आना पड़ता है। उसने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी और वो अपनी ड्रेस लेने ही वाली थी कि जिमिन उसको पकड़ कर वाल के साथ पिन करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है, कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी शर्ट मुझसे भी ज़्यादा तुम पर प्यारी लगेगी। इस चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कहना पड़ेगा। सच में ऐसा लग रहा है ये शर्ट मेरी नहीं है, तुम्हारी है। तुम पे इतनी ज़्यादा जच रही है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। अब जिमिन कुकी के साथ बहुत अच्छे से रहता था, बिल्कुल भी उसको तंग नहीं करता था और कभी कभी वो इंटीमेट भी होते थे, क्योंकि जिमिन ने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि कुकी उसकी वाइफ है। इस वजह से वो कुकी के साथ बहुत प्यार से रहता था और उससे बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं करवाता था। कुछ टाइम में ही कुकी प्रेग्नेंट हो जाती है। कुकी और जिमिन का एक छोटा सा बेबी होता है जिसका नाम वो दोनों जेकुक रखते हैं। जिमिन कभी कभी तो कुकी के साथ रूड अंदाज में बात करता है, लेकिन अब ज़्यादातर नहीं करता था। लेकिन कुकी फिर भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कभी कभी जिमिन उसको फुल अटेंशन देता था और जिस दिन जिमिन उसके साथ अच्छे से रहता था कुकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बेबी 3 मंथ का हो चुका था कि जिमिन को अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती थी, क्योंकि जिमिन अब पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और जिमिन की फेक डेटिंग तो हमेशा की तरह अभी भी फैली रहती थी, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अब जिमिन एक लड़की के साथ काम कर रहा था। वो लड़की का नाम रोज़ था और जिमिन और वो दोनों ने जैसे ही काम किया था वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। सबको लगता था कि वो दोनों डेट में हैं। इस वजह से उनके बारे में न्यूज़ में आए दिन नई से नई बातें सुनने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जो न्यूज़ सुनती थी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन वो कभी भी जिमिन से पूछने की हिम्मत नहीं करती थी कि रोज़ में और उसमें क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शायद जिमिन उस पर गुस्सा करेगा, क्योंकि जिमिन पता नहीं कब इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कुकी को बिल्कुल भी नहीं समझ आती है, लेकिन कुकी को हमेशा ही जेलसी फील होती है रोज़ को देख के, क्योंकि रोज़ की और उसकी पिक कुछ इस तरह से एडिट कर दी जाती हैं या कुछ इस तरह से एक्सप्लेन उनके मोमेंट्स को किया जाता था कि कुकी को भी अब वो रियल लगने लगा था। कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एक दिन जिमिन अपने घर में था कि रोज़ उसके घर में आ जाती है। जिमिन उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक होता है। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही थी कि जिमिन अभी डाइनिंग टेबल के करीब आ ही रहा था कि रोज़ आकर उसको हक कर लेती है और कहती है, जिमिन बेबी मैं आ गई। देखो तुम मुझे देख के यकीनन थोड़े से शौक हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें सुबह सुबह सरप्राइज़ करना चाहती थी। बताओ तुम्हारी मॉर्निंग मुझे देख के कैसी हुई, गुड हो गई ना? जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन फिर कुकी की तरफ देखता है जिसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रही थी। जिमिन कहता है, रोज़ तुम अचानक से मेरे घर, तुमने मुझे बताया भी नहीं। रोज़ कहती है, जिमिन एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़्यादा इन दिनों में धमकी बुरे लेटर्स आ रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम तो जानते हो कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मेरे मॉम डैड अमेरिका होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ देर रहने के लिए आ जाऊँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिमिन कहता है, नहीं। हालांकि जिमिन का दिल तो नहीं था कि रोज़ उसके साथ रहे, लेकिन फिर भी वो रोज़ के लिए मान जाता है, क्योंकि रोज़ में और उसमें एक अच्छी दोस्ती है, इस वजह से वो मानता है। लेकिन रोज़ जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो अपने माइंड में कहती है कि अब वो जिमिन को इम्प्रेस कर कर ही जान छोड़ेगी। वो कुछ ऐसा करेगी कि जिमिन खुद उसके साथ शादी करने के लिए तरसेगा। रोज़ पूरे घर में नज़र घुमाती है, फिर वो कुकी की तरफ देखती है और कहती है, ये कौन है? जिमिन अभी बिल्कुल खामोश था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। तो कुकी भी चुप थी, क्योंकि कुकी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना कैसे इंट्रोड्यूस कराए। फिर जिमिन कहता है, ये मेट है, क्योंकि जिमिन नहीं चाहता था कि रोज़ को पता चले कि वो जिमिन की वाइफ है। रोज़ देख के स्माइल करती है और कहती है, सिर्फ एक मेट क्यों? जिमिन कहता है, क्योंकि मेरे काम बहुत कम होता है, मैं भी एक शख्स हूँ, इस वजह से ज़्यादा काम नहीं होता, तो मैंने एक मेट रखी है। रोज़ कहती है, बाय डियर, ये अच्छे से काम कर लेती है ना? जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है। कुकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि जिमिन ने कुकी को एक मेट कहा है। कुकी का दिल बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। कुकी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है कि रोज़ और जिमिन मिलकर नाश्ता कर रहे थे। कुकी डाइनिंग टेबल पर बैठने ही लगती है कि रोज़ कहती है, देखो तुम्हारी जितनी औकात है ना, उसके मुताबिक काम क्या करो। कुकी ये सुनकर शौक हो जाती है।
रोज़ उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम एक मेड होकर हम दोनों के साथ बैठ के खाना खाओगी। तुम्हें अपनी शायद औकात भूल चुकी है, आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना। जिमिन खामोश था। जिमिन को रोज़ पे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि रोज़ को किसी तरह से भी पता चले कि वो उसकी वाइफ़ है। शायद ये जिमिन के करियर के लिए एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इंसल्ट फ़ील करती है और खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रोज़ कहती है, रुको, हम दोनों खाना खा रहे हैं, तुम्हें हमारे पास खड़े रहना चाहिए जब तक हम खाना नहीं खा लेते, और जब हम खाना खा लेंगे तो बर्तन क्लीन कर लेना और बाद में खाना खाना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी मेट हमारे साथ बैठकर खाना खाए। जिमिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लगता है उसने तुम्हें छूट दे दी है, इस वजह से ही तुम हमेशा फ्री होती रहती हो। रोज़े की बस जेलसी बोल रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि जिमिन बार बार कुकी की तरफ देख रहा था। इस वजह से वो कुकी की बेफिजूल में ही इंसल्ट कर रही थी। जिमिन जल्दी से खाना खाता है और कहता है, रोज़ चलो अब हमें जाना चाहिए, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। वो रोज़ को वहाँ से लेके चला जाता है। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था। कुकी खाना नहीं खाती है, रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। पहले तो जिमिन की बेरुखी उसको बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, अब जिमिन की एक गर्लफ्रेंड भी आ चुकी थी। इस वजह से कुकी का दिल हर्ट हुआ था। ऐसे ही रात हो जाती है। कुकी ने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी और खाना भी बना लिया था। कुकी को पूरा यकीन है कि जिमिन हमेशा रात का खाना कुकी के साथ ही खाता है, इस वजह से और रात का खाना तो जिमिन के साथ ही खाएगी। जिमिन और रोज़ आ जाते हैं। जिमिन कहता है, मैं फ्रेश होने के लिए जाता हूँ, तो रोज़ भी उसके साथ उसी के रूम में आ जाती है। जिमिन कहता है, रोज़ क्या तुम मेरे रूम में रहोगी? तो मुझे रूम चेंज करना पड़ेगा। तो रोज़ कहती है, नहीं, हम दोनों एक ही रूम में रह लेंगे, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अकेली एक रूम में बोर होंगी, इस वजह से मैंने सोचा कि हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। क्योंकि जिसका सामान पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। रोज़ कहती है, ये किसका सामान है? जिमिन कहता है, ये किसी का भी सामान नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का सामान था। पहले वो यहाँ पे रहती थी तो मैंने सामान उसका निकाला ही नहीं, फिर मैं इस रूम में रहने लगा तो मैंने अपना सामान भी सेट कर लिया, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज़ कहती है, ओके। तो फिर जिमिन कुकी को आवाज़ देता है, क्योंकि जिमिन को नहीं पता था कि जिमिन के क्लॉथ कहाँ पर हैं। उसने जौन सा क्लॉथ पहनना था उसका वो वाला क्लॉथ नहीं मिल रहा था। कुकी जल्दी से आके जिमिन को वो वाला क्लॉथ ढूंढ के देती है। जिमिन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कुकी के साथ वो इस तरह से सलूक कैसे कर सकती है। फिर जिमिन जैसे ही फ्रेश होकर आता है कि रोज़ उसको हक कर लेती है और कहती है, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, तुम पहले से खूबसूरत हो, अब तुम हॉट लग रहे हो। मैंने तो कभी तुम्हें शेयरलेस गौर से देखा ही नहीं, आज देखा तो पता चला कि तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से बनी हुई है। जिमिन उसको अपने से थोड़ी सी दूर हटाता है। कुकी जो वहाँ पर खड़ी हुई ये देख रही थी। फिर कुकी गुस्से में बाहर आ जाती है और आकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है। जिमिन और रोज़ भी खाने के लिए आ जाते हैं। फिर जिमिन कुकी को कहता है, कुक, तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। कुकी कहती है, नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। कुकी चाहती थी कि जिमिन रोज़ को इस घर से बाहर निकाले, लेकिन वो जिमिन को ये कह नहीं सकती थी क्योंकि वो जिमिन से डरती थी। थोड़ी देर में ही कुकी का बेबी रोने लगता है। कुकी उसको उठाती है। रोज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, ये किसका बेबी है? इसके रोने की आवाज़ से मैं इरिटेट हो रही हूँ। कुकी कहती है, ये मेरा बेबी है। रोज़ कहती है, देखो, तुम्हें अपने बेबी को घर छोड़ कर आना चाहिए, जॉब पर अपने साथ नहीं लाना चाहिए। तुम यहाँ काम करने आती हो, ना कि अपना और अपने बेबी का गंद डालने आती हो। देखो, तुम लोगों की वजह से कितना गंद महसूस हो रहा है। रोज़ ये कहती हुई बेबी के खिलौनों की तरफ नज़र कर रही थी। कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने बेबी को उठाती है और चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बेबी चुप नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी भी अपने करियर की वजह से चुप रहता है। फिर जिमिन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वो कुकी की तरफ देख रहा था कि कब कुकी बेबी को चुप कराए और उसके साथ बैठकर आकर खाना खाए। रोज़ बार बार जिमिन को कह रही थी, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तो जिमिन कहता है, बस अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो खा लूँगा। क्योंकि उसको कुकी की फ़िक्र हो रही थी। वो सच में रात का खाना कुकी के साथ खाना ही पसंद करता था। कुकी थोड़ी देर बेबी को वहाँ चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेबी चुप नहीं करता। कुकी समझ जाती है कि बेबी हंग्री है, उसका फीड करवाना होगा। इस वजह से वो अपने बेबी को लेके वहाँ से जाने लगती है कि रोज़ कहती है, फिर से वही गलती कर रही हो जो तुम सुबह करने वाली थी। तुम्हें ज़रा मैनर्स नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि तुम्हें हमारे पास खड़े होना है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर देखो, मुझे पानी चाहिए होगा तो मैं खड़ी होकर टेबल के दूसरे कोने से पानी लूँगी। तुम्हें यहाँ पे खड़े होना चाहिए ताकि हमें हर ज़रूरत का सामान पकड़ा पाओ। क्योंकि हाँ में अपना सिर हिलाती है।
फिर वो अपने बेबी को उठाकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जिमिन कहता है, रोज़ तुम ज़्यादा बिहेवियर नहीं कर रही हो। कुक तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें बेबी को चुप कराना है, तुम अपने रूम में जाओ। कुकी बेबी को लेकर जिमिन के रूम में चली जाती है। रोज़ ये चीज़ नोटिस करती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, वो तुम्हारे रूम में क्यों गई? जिमिन कहता है, चुप करके खाना खाओ। जिमिन भी गुस्से में खाना खाने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि कुकी को बेबी को फीड करवाना है तो उसको चले जाना चाहिए, उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। जबकि कुकी का भी ये घर है तो कुकी को किसी की इजाज़त क्यों चाहिए? फिर जिमिन गुस्से में आता है कुकी के पास और कहता है, बेबी सो गया? कुकी हाँ में अपना सिर हिलाती है। जिमिन कुकी का हाथ पकड़ता है तो उसको अपनी तरफ खींचता, अपने करीब करता है, कहता है, खाना क्यों नहीं खाया तुमने हमारे साथ? देखो, तुम्हें हमारे साथ खाना खाना चाहिए था। कुकी कहती है, मैं तो आपके घर की मेट हूँ ना, तो मैं आपके साथ क्यों खाना खाऊंगी? वैसे भी एक मेट और सर में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस अच्छी नहीं होती है। ये कहती है, कुकी अपना हाथ छुड़वाती है, जिमिन से थोड़ी सी दूर होने लगती है। लेकिन जिमिन उसका पकड़ कर फोर्सली उसको किस करने लगता है। वो किस कर ही रहे थे कि ऊपर से रोज़ आ जाती है। रोज़ कहती है, ये सब क्या चल रहा है? वो कुकी को दूर हटाती है और स्लैप करती है और कहती है, तुम जिमिन को सेड्यूस करने के बस मौके ढूंढते हो। अब तुमने सेड्यूस कर लिया है क्या? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जिमिन सिर्फ मेरा है। मैं जिमिन से प्यार करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जिमिन भी मुझसे प्यार करता है। ये सुनते ही कुकी की आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगती है। लेकिन उसके लिप्स से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके लिप शेवर कर रहे थे और उसकी आई स्टार्ट हो चुकी थी। जिमिन को ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में रोज़ को स्लैप करता है। कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम मेरी वाइफ को स्लैप करो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करती हो। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एक हद होती है। तुमने आज सारी हद क्रॉस कर दी है। ये कहता हुआ वो रोज़ का हाथ पकड़ता है और उसको गुस्से से घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। कुकी अब मॉर्निंग में उठती है तो वो न्यूज़पेपर देखती है। न्यूज़ हर पेपर पर यही बस आया हुआ था कि रोज़ ने और जिमिन ने एंगेजमेंट कर ली है। रोज़ ने जिमिन के घर में भी अपनी कुछ पिक वायरल कर दी थी, जिमिन के साथ भी, और एक रिंग की भी जो रोज़ ने अपने हाथ में पहनी हुई थी, जिसको देख के हर किसी को यकीन हो सकता था कि शायद वो एंगेजमेंट रिंग है। कुकी जल्दी से जिमिन के करीब आती है ताकि उसको ये न्यूज़ दिखा पाए, लेकिन वो दूर ही रुक जाती है क्योंकि वो सोचती है कि क्या पता कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो न्यूज़ में क्यों आता। लेकिन जिमिन कुकी के हाथ से न्यूज़पेपर लेता है और कहता है, क्या देख रही हो? वो उस न्यूज़ को पढ़ता है और कुकी की तरफ देखता है, कहता है, क्या तुमने हर न्यूज़ की तरह इस न्यूज़ पर भी यकीन कर लिया? मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये कहता हुआ वो कुकी के करीब आता है और कुकी को हक करने लगता है। कुकी अपने हाथ को बढ़ाती है और जिमिन को रोकती है और कहती है, मुझे किचन में कुछ काम है। जिमिन कहता है, ओके। जिमिन समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। जिमिन अपनी जॉब के लिए चला जाता है। बाद में वो कुकी को मैसेज करता है कि आज घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दो और ख़ुद भी रेडी हो जाओ, आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। जिमिन जॉब से जल्दी आ चुका था। जैसे ही जिमिन आ चुका था, थोड़ी देर बाद कुछ गेस्ट भी आते हैं। ये कोई और नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्टर थे जिनको जिमिन ने बुलाया था ताकि जिमिन अपना और कुकी के रिलेशन के बारे में बता पाए। जिमिन अपना पूरा रिलेशन रिवील कर देता है और फिर अपने फ़ैनों को कहता है कि डिपेंड आप पे करता है कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं या नहीं। मैंने आपकी खुशी के लिए अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा हाइट रखने की कोशिश की है और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्योंकि वो मेरी वाइफ होने के बावजूद मैंने उसको एक मेड की तरह ट्रीट किया है। वो मेरे साथ कई बार कई कॉन्सर्ट्स में आई हुई है, लेकिन मैंने हमेशा इंट्रोड्यूस कराया है कि वो मेरी मेट है, जबकि वो एक मेरी वाइफ थी। मेरा ज़मीर मुझे मज़ीद इजाज़त नहीं देता कि मैं ख़ुद को या किसी लड़के को हर्ट करूं, क्योंकि मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको कभी भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करनी होगी। अगर आपका दिल नहीं करता और आपके दिल में मेरे लिए नफ़रत हो चुकी है तो आप मुझसे नफ़रत भी कर सकते हैं। मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और अपने डैड के बिज़नेस को संभालने लग पड़ूंगा। लेकिन जिमिन के फ़ैन जैसे ही ये सुनते हैं तो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कुकी से भी उतना ही प्यार करने लगते हैं क्योंकि वो उनकी जिमिन की वाइफ थी। इस वजह से वो जेकुक के रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके कपल को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। कुकी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जिमिन अपने करियर को उसके लिए बर्बाद करने के लिए रेडी हो जाएगा, जबकि कुकी और जिमिन दोनों ही जानते थे कि जैसे ये बात रिवील होगी तो जिमिन के फ़ैन जिमिन से नफ़रत करने लगेंगे। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिमिन के फ़ैन जल्दी ही उनका रिलेशन एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
अब जिमिन कुकी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखता था क्योंकि अब उसको कोई मजबूरी नहीं थी कि वो कुकी को अपने से दूर रखे, जबकि वो रखना भी नहीं चाहता था। इस वजह से ही उसने अपना रिलेशन रिवील कर दिया था और वो कुकी के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए एग्री हो चुका था। अब कुकी को भी पूरा यकीन था कि जिमिन सिर्फ कुकी को ही प्यार करता है, बाकी किसी लड़की के लिए कुछ भी फील नहीं करता है। वो दोनों ही अब एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। ओके आर्मी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।